वह पूरी ताकत से अपनी उंगलियां मिट्टी में गड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नर्म रेत उसे कोई सहारा नहीं दे पा रही थी। उसका शरीर बेकाबू होकर खाई की तरफ सरकता चला गया। कुछ ही सेकंड में वह नीचे गिरने वाला था और मजबूरी में उसने अपना चेहरा जमीन पर घसीटकर रुकने की कोशिश की। किसी तरह उसकी रफ्तार थम गई। इसी बीच उसके बैग में रखा मोबाइल फोन बज उठा। कॉल उठाए या न उठाए, उसका मन बुरी तरह उलझ गया। अगर पत्नी का फोन हुआ तो न उठाने की सजा शायद खाई में गिरने से भी भयानक होती, मगर जैसे ही वह हाथ बढ़ाता गिर जाता। बहुत सावधानी से उसने अपनी मुद्रा बदली, चेहरा जमीन से चिपका दिया और एक हाथ निकालकर मोबाइल तक पहुंचा। कई मिनट की मशक्कत के बाद उसने मोबाइल पकड़ तो लिया, लेकिन तब तक वह खाई के एकदम किनारे तक पहुंच चुका था। नीचे काले और नुकीले पत्थर उसका इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे तक मानसिक और शारीरिक यातना झेलते झेलते वह लगभग टूट चुका था। तभी उसने बुदबुदाना शुरू किया। वह लहरों के टकराने का वक्त गिन रहा था। उसे उम्मीद थी कि अगर सही लहर आए तो गिरने पर भी बचने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे ही उसकी गिनती पूरी हुई, उसने एक झटके में हाथ छोड़ा और छलांग लगा दी। वह समुद्र में गिर तो गया, पर पानी बहुत गहरा नहीं था। जैसे ही शरीर पानी से टकराया, उसकी चेतना डगमगा गई, मगर किस्मत से थोड़ी देर बाद होश लौट आया। उसने पूरी ताकत से तैरकर सिर ऊपर निकाला, पर यह मुश्किलों की बस शुरुआत थी। किसी तरह किनारे रेंग कर पहुंचा तो खुद को परखा। हाथ में खरोंच थी, माथे पर भी कट लग चुका था, लेकिन सबसे बुरा यह था कि कमर पर लगी चोट की वजह से उसकी टांगें बिल्कुल सुन्न हो चुकी थीं। तभी उसे याद आया कि अब तक उसने पत्नी को कॉल नहीं किया। मोबाइल निकाला, पर वह पूरी तरह भीग चुका था। कितनी भी कोशिश करता, चालू नहीं हुआ। अब वह घबराकर चिल्लाया, लेकिन सुनने वाला कोई न था। सामने ऊंची खाई और पीछे अथाह समंदर, कोई रास्ता नहीं दिखा। मजबूर होकर उसने कपड़े उतारे और जख्म पर पट्टी बांधी। ताकत बचाने के लिए चट्टान पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। कुछ घंटों बाद उसकी हालत थोड़ी स्थिर हुई। कमर में उठती तकलीफ याद दिला रही थी कि अब कोई रास्ता निकालना जरूरी है। उसने चारों ओर देखा। ऊपर चढ़ पाना नामुमकिन था, पर दूर एक छोटा सा टापू नजर आया। वही उसकी आखिरी उम्मीद बन गया। उसने हिम्मत जुटाई और लुढ़कते हुए पानी में उतर गया, पर सच्चाई उससे भी ज्यादा कठिन थी। पैर बेकार हो चुके थे, एक हाथ भी जख्मी था। सिर्फ एक हाथ से तैरना पड़ा। जल्दी ही उसकी ताकत खत्म हो गई और वह बस तैरता हुआ समंदर में लहरों पर बहने लगा। तभी पेट में भयानक दर्द उठा, मुंह में पानी भर गया और शरीर धीरे धीरे डूबने लगा। मरने का डर उसे अपनी पत्नी की याद दिला गया। उसने हार मानने से इनकार किया। जीने की जिद में उसने आखिरी ताकत झोंक दी और हाथ चलाकर ऊपर निकला। लेकिन अब वह पूरी तरह थक चुका था। टापू तक तैरना नामुमकिन था। उसे लौटकर किनारे आना पड़ा, जहां वह रेत पर लेट गया। खाई से गिरने के बाद पूरा एक दिन गुजर गया था। उसने रेत पर SOS का निशान उकेर दिया, पर वहां कोई नहीं आया। तभी समंदर से एक सर्फ बोर्ड बहता हुआ उसकी ओर आया। उम्मीद की हल्की सी किरण जागी। उसने शरीर को घसीटकर बोर्ड तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उंगलियां बोर्ड छूने वाली थीं, एक बड़ी लहर आई और सिर पर ऐसी चोट मारी कि वह फिर बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा वह गहरे पानी में बह चुका था। समुद्र और भी उफनता जा रहा था। जान बचाने की आखिरी कोशिश में उसने बैग की स्ट्रैप एक चट्टान से कसकर बांध ली, जिससे लहरें उसे दूर न बहा ले जाएं। ठीक उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर आसमान से गुजरा। उसने जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाने की कोशिश की, मगर पानी मुंह में भरता रहा। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ओझल हो गया। घंटों बाद लहरें शांत हुईं। उसकी उंगलियां अभी तक चट्टान पर जकड़ी थीं। तभी एक समुद्री पक्षी उसके घाव पर चोंच मारने लगा। दर्द से वह फिर होश में आया। खाई से गिरे 1.5 दिन बीत चुके थे। इस दौरान उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया था। प्यास से गला सूख चुका था। तभी उसने एक डिब्बा देखा और उसे खोलकर पानी की आस में मुंह लगाया, लेकिन उसमें खारा समुंदर का पानी निकला। अब वह निराश होकर वहीं गिर पड़ा। रात हो चुकी थी। सर्दी ने उसकी टांगें सुन्न कर दी थीं। अगर और देर होती तो जान बच भी जाती, पैर कटवाने पड़ते। वो कागज और एक लकड़ी की डंडी संभल कर बैग में रख चुका था, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसकी प्यास बेकाबू होती जा रही थी। आखिरकार उसने जमीन में एक गड्ढा खोदकर उस पर एल्यूमिनियम फॉइल बिछाया, ताकि अपना ही पेशाब इकट्ठा कर सके। मगर अंदरूनी चोटें इतनी गहरी थीं कि पेशाब की जगह खून निकल रहा था, जिसे पीना मुमकिन नहीं था। रात ढलने पर ठंड और बढ़ गई। उसने जितना सामान था सब खुद पर डाल लिया, लेकिन कांपना बंद न हुआ। तभी आसमान में बिजली चमकी और तेज गरज सुनाई दी। उसे लगा अब बारिश होगी। जल्दी से उसने कोल्ड ड्रिंक का खाली कैन निकाला और फिर से गड्ढे में फॉइल बिछाकर बूंदों का इंतजार करने लगा। मगर आसमान ने जैसे मजाक कर दिया। खूब गरज हुई, बारिश मुश्किल से कुछ बूंदें, इतना भी नहीं कि होंठ चीख से गीले कर सके। उसने फॉइल पर जमी ओस को जीभ से चाटकर किसी तरह प्यास बुझाई। अब भूख की बारी थी।
सुबह होते ही वो एक चट्टान के सहारे बैठ गया, लकड़ी की डंडी हाथ में कसकर पकड़े, इंतजार करता कि कोई शिकार पास आए। काफी देर बाद एक समुद्री पक्षी उसके करीब आया, मगर उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से वार भी न कर पाया। न कोई पंख हाथ लगा, न खाना। गुस्से में उसने आसमान को कोसा, मगर तभी कहीं पास से मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। वो दीवाने की तरह रेत खोदता हुआ आवाज के पीछे दौड़ा और एक मोबाइल निकाल लाया। स्क्रीन पर उसके माँ बाप का वीडियो चल रहा था। वो तुरंत मदद मांगने लगा, मगर वीडियो में दोनों बस अपने आप में बात कर रहे थे। दरअसल ये रिकॉर्डिंग थी। मोबाइल चालू था, पर सिग्नल गायब। फिर भी अपनों का चेहरा देखकर उसके अंदर जीने की लौ दोबारा जल उठी। तभी उसकी नज़र किनारे पर पड़े एक सर्फ बोर्ड पर गई। वो पूरी ताकत से उसकी ओर रेंगने लगा, लेकिन पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो कुछ समुद्री पक्षी उसके सिर पर उड़ रहे थे, जैसे उसकी हालत का मजाक उड़ा रहे हों। मगर इस बार उसका इरादा पक्का था, अब बस इंतजार नहीं करना, खुद ही रास्ता निकालना है। उसने सर्फबोर्ड खुद से बांधा और समुंदर की ओर रेंगने लगा। लहरें बार बार उसके सिर पर चोट कर रही थीं, लेकिन उसकी नज़र दूर धुंधली सी नजर आती जहाज पर टिकी रही। उसने पूरी जान से चिल्लाया, पर उसकी आवाज़ लहरों में गुम हो गई। एक पल को उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आया। उसने खुद से कहा कि वो हार नहीं मानेगा, मगर समुंदर बेरहम था। लहरें बार बार उसके हौसले को तोड़ रही थीं। आखिरकार उसकी ताकत चुक गई। जहाज ओझल हो गया। उम्मीद जाती रही तो लड़ने की हिम्मत भी टूटने लगी। सर्फबोर्ड दूर बहता गया, वो धीरे धीरे डूबने लगा और हाथ से बंधी रस्सी भी छूट गई। उसी आखिरी घड़ी में अचानक पानी की सतह पर एक बड़ा काला साया दिखा। ये कोई शार्क नहीं थी, सामने एक जहाज खड़ा था। तुरंत एक गोताखोर समुंदर में कूदा और उसे ऊपर खींच लाया। 2 दिन की कैद और मौत से लड़ाई के बाद वो आखिरकार आज़ाद हुआ। कुछ दिनों बाद अस्पताल में उसकी आंख खुली। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने एहसास किया कि अपने घमंड में वो कब से माँ बाप से दूर था और पत्नी से बेवजह झगड़ता रहा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला, उसकी पत्नी अंदर आई। दोनों की आंखों में एक साथ आंसू थे। इतने करीब मौत देखने के बाद दोनों ने जाना कि एक दूसरे की अहमियत क्या होती है। कुछ साल बाद वो अपनी पत्नी को लेकर उसी समुंदर किनारे लौटा। हाथ की गहरी चोट अब भी साफ दिखाई देती थी, हर रोज़ उसे याद दिलाने के लिए कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान हार न माने तो कोई भी चमत्कार मुमकिन है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आखिरी सीन में वो उस ऊंची चट्टान पर खड़ा था और उसके बगल में वही आदमी खड़ा था जिसकी यह असली कहानी थी। उसकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अगर हमारी हिम्मत फौलाद जैसी हो तो दुनिया की कोई लहर हमें डुबो नहीं सकती।